क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका मन कहाँ चला जाता है? जब शरीर शांत होता है तब भी भीतर एक अनोखी दुनिया जाग उठती है, सपनों की दुनिया। यहाँ तर्क के नियम नहीं चलते। आप उड़ सकते हैं, बिछड़े प्रियजन से मिल सकते हैं और कभी-कभी अजीब दृश्य देख सकते हैं। यह एक ऐसा सिनेमा घर है जिसके निर्देशक, लेखक और कलाकार आप खुद हैं। हर रात एक नई कहानी, कभी सुखद, कभी डरावनी। सुबह उठकर कभी आप चाहते हैं कि सपना और चलता, तो कभी राहत महसूस करते हैं कि वह बस सपना था। सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने सपनों के रहस्य को समझने की कोशिश की है। प्राचीन सभ्यताओं में इन्हें देवताओं का संदेश माना जाता था, तो आज भी हम सपनों के अर्थ खोजते हैं। क्या वह कोई संकेत था या बस दिमाग की हलचल? सपनों का संसार एक अनसुलझा रहस्य है जो विज्ञान और कल्पना की सीमाओं को धुंधला कर देता है। आज तकनीक के सहारे हम दिमाग की तरंगों को माप सकते हैं और नींद के दौरान उसकी गतिविधि देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इस रहस्य की परतें खोलने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि सपनों का यह संसार आखिर है क्या। अब आते हैं उस सवाल पर, आखिर हम सपने क्यों देखते हैं? क्या यह दिमाग की कोई बेतरतीब क्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा मकसद छिपा है? अगर सपने बेमतलब होते तो वे हमें इतना प्रभावित क्यों करते? एक अच्छा सपना दिन भर खुश रख सकता है और बुरा सपना बेचैनी दे सकता है। कुछ सपने हमें ऐसे विचार दे जाते हैं जो जागते हुए नहीं आते। वैज्ञानिकों ने दशकों तक नींद में डूबे दिमाग का अध्ययन किया है, मस्तिष्क तरंगों को रिकॉर्ड किया, सपनों के अनुभवों का विश्लेषण किया और कई सिद्धांत सामने आए हैं। आज हम जानते हैं कि सपने देखना निष्क्रिय नहीं, बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है, जहां दिमाग यादों को सहेजता है, भावनाओं को संतुलित करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। तो आइए अब हम इन वैज्ञानिक सिद्धांतों की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि सपनों का असली उद्देश्य क्या है। सपनों को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि सपना है क्या। नींद के दौरान हमारे मन में आने वाली छवियां, विचार और भावनाएं, यही सपना है। जब हम सोते हैं तो दिमाग का तार्किक हिस्सा शांत हो जाता है और भावनाओं, यादों से जुड़े हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए सपनों में तर्क नहीं चलता, कुछ भी हो सकता है। सपनों की सामग्री हमारे रोजमर्रा के अनुभवों, चिंताओं, इच्छाओं और यादों से बनती है, लेकिन दिमाग इन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। एक सपने में दिखने वाला सांप सिर्फ सांप नहीं, बल्कि किसी डर या बदलाव का प्रतीक हो सकता है। सपनों की भाषा प्रतीकों की होती है। संक्षेप में, सपना हमारे अचेतन मन का खेल है, एक ऐसी दुनिया जहां हमारी यादें, भावनाएं और कल्पनाएं मिलकर नई कहानियां रचती हैं। पहला बड़ा सिद्धांत है, हम सपने इसलिए देखते हैं ताकि दिमाग यादों को व्यवस्थित और मजबूत कर सके। इसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। दिन भर की नई जानकारियां, अनुभव और मुलाकातें दिमाग में अस्थायी रूप से जमा होती हैं। अगर इन्हें व्यवस्थित न किया जाए तो वे खो सकती हैं। रात में दिमाग लाइब्रेरियन की तरह यादों की छंटाई करता है। महत्वपूर्ण यादें लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता है, बाकी भुला देता है। सपनों में दिन की घटनाएं अजीब रूप में दिखती हैं। ये दिमाग का उन्हें दोहराने और पक्का करने का तरीका है। जैसे साइकिल चलाना सीखा तो सपना आ सकता है कि आप बादलों पर साइकिल चला रहे हैं। यही वजह है कि परीक्षा से पहले अच्छी नींद जरूरी है। दिमाग सीखी चीजों को स्थायी बना देता है। सपने सीखने और याद रखने के बीच पुल का काम करते हैं। दूसरा सिद्धांत कहता है, सपने हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए ओवरनाइट थेरेपी है। दिन भर की भावनाएं, खुशी, गम, डर अगर ठीक से न सुलझें तो मन पर बोझ बन जाती है।
सपने हमें इन्हें सुरक्षित माहौल में फिर से जीने का मौका देते हैं। सपनों के दौरान तनाव पैदा करने वाले रसायन कम होते हैं, इसलिए हम तनावपूर्ण घटनाओं को बिना घबराहट के देख सकते हैं। यह प्रक्रिया भावनात्मक घावों को भरने में मदद करती है। बुरे सपने भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। दिमाग डर या आघात को समझने की कोशिश करता है। सपने हमारी दबी हुई चिंताओं और इच्छाओं को सतह पर लाते हैं, हमें भावनात्मक संतुलन हासिल करने में मदद करते हैं। तीसरा, सिद्धांत। सपने दिमाग की सफाई और नवीनीकरण प्रक्रिया से जुड़े हैं। दिन भर दिमाग में रासायनिक और विद्युत संकेतों के आदान प्रदान से कुछ बेकार उत्पाद जमा हो जाते हैं। अगर यह कचरा साफ न हो तो दिमाग धीमा पड़ सकता है। गहरी नींद में ग्लाइम्फेटिक सिस्टम सक्रिय होता है। मस्तिष्क मेरु द्रव विषाक्त पदार्थों को बहाकर दिमाग को साफ करता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सपने इस सफाई प्रक्रिया के दौरान होने वाली सह घटना हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर की डीफ्रेगमेंटेशन के समय स्क्रीन पर अजीब पैटर्न। अच्छी नींद के बाद ताजगी और स्पष्टता इसी वजह से आती है। दिमाग ने खुद को व्यवस्थित और साफ किया होता है। सपनों की दुनिया को समझने के लिए रैम नींद को जानना जरूरी है। रैपिड आई मूवमेंट यानी तेजी से आंखों का हिलना। नींद के इस चरण में दिमाग लगभग जागृत अवस्था जितना सक्रिय होता है, लेकिन शरीर पूरी तरह स्थिर रहता है। इसे रैम एटोनिया कहते हैं। इसी दौरान सबसे जीवंत और कहानी जैसे सपने आते हैं। यह सुरक्षा तंत्र है ताकि हम सपनों को असल में न दोहराएं। रैम नींद यादों को पक्का करने, भावनाओं को संसाधित करने और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। नवजात शिशु अपने सोने के समय का लगभग आधा हिस्सा रैम नींद में बिताते हैं। यह मस्तिष्क विकास के लिए जरूरी है। रैम नींद को सपनों का रंगमंच कहा जा सकता है। यही दिमाग अपनी रचनात्मकता दिखाता है और हमें रहस्यमयी यात्राओं पर ले जाता है। क्या सपने केवल दिमाग की आंतरिक प्रक्रिया है या वे हमें कुछ नया रचने की प्रेरणा भी देते हैं? इतिहास बताता है कई महान खोजें और कलाकृतियां सपनों की देन है। कभी कभी जब हम किसी समस्या में उलझे होते हैं तो अचेतन मन सपनों के जरिए समाधान देता है। रसायनज्ञ फ्रेडरिक केकुले ने बेंजीन की संरचना का रहस्य एक सपने में पाया। सांप ने अपनी पूंछ पकड़कर छल्ला बनाया और उन्हें जवाब मिल गया। लेखक रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन को डो जेकिल एंड मिस हाइड की कहानी एक बुरे सपने से मिली। चित्रकार सल्वाडोर डाली की कई पेंटिंग्स और बीटल्स के गीत यस्टरडे की धुन भी सपनों से प्रेरित थी। सपनों में दिमाग तार्किक सीमाओं से मुक्त होकर नए विचारों को जोड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता देता है। सपने हमें याद दिलाते हैं कि हमारे भीतर रचनात्मक शक्तियां छिपी हैं, जिनका हमें अंदाजा भी नहीं। अंत में फिर वही सवाल, हम सपने क्यों देखते हैं? विज्ञान कहता है सपने यादों को पक्का करते हैं, भावनाओं को सुलझाते हैं, दिमाग की सफाई करते हैं और रचनात्मकता को जन्म देते हैं। शायद इसका कोई एक जवाब नहीं, सपने हमारे अस्तित्व का बहुआयामी हिस्सा है। हर सपना एक अनूठा निजी अनुभव है, एक सिनेमा जो सिर्फ हमारे लिए चलता है। यहाँ विज्ञान भी रुककर आश्चर्य करता है। क्या हम अपने सपनों को आकार देते हैं या सपने हमें? शायद यह दो तरफा रास्ता है। हम अपने अनुभवों से सपनों को बनाते हैं और सपने हमें दिशा देते हैं। सपने चेतना और अचेतन के बीच पुल है। वे हमें बताते हैं कि हम कौन हैं और क्या बन सकते हैं। अगली बार जब आप सोने जाइए, याद रखिए आप एक रहस्यमयी यात्रा पर निकल रहे हैं। कौन जाने सुबह आप खुद के बारे में कुछ नया जाने। शुभ रात्रि और सपनों की दुनिया में